हेलो स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने लो रिएक्टिविटी और मीडियम रिएक्टिविटी मेटल की एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम हाई रिएक्टिविटी मेटल की एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन फॉर गेटिंग माय न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। तो हाई रिएक्टिविटी मेटल है, उसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। द मेटल हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिविटी, यानी एक्टिविटी सीरीज में ऊपर जो मेटल होती हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। दे कैन नॉट ऑब्टेन बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड बाय कार्बन। हाई रिएक्टिविटी मेटल जो हैं उनके ऑक्साइड से मेटल को कार्बन के द्वारा डिस्प्लेसमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्बन की रिएक्टिविटी है वो हाई रिएक्टिविटी मेटल हैं उनसे कम होती है, इसलिए कार्बन है वो उनको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता। दीज मेटल आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। इसलिए ये जो मेटल हैं हाई रिएक्टिविटी मेटल हैं, इनको इनके क्लोराइड से के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, बनाया जाता है। इनका क्लोराइड है या इनका कोई भी साल्ट है, उस साल्ट का क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस से हाई रिएक्टिविटी मेटल को प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त करते हैं? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन मेटल गेट्स डिपॉजिटेड कैथोड एंड नॉन मेटल एट एनोड। यानी जब इनके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो मेटल कैथोड पर और नॉन मेटल एनोड पर प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है, एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, मेटल है वो कैटायन होते हैं, नॉन मेटल है वो एनायन होते हैं। तो मेटल है ये अपना चार्ज कैथोड को देते हैं, नॉन मेटल है ये अपना चार्ज एनोड को देते हैं। इसलिए मेटल कैथोड पर प्राप्त होती हैं और नॉन मेटल एनोड पर प्राप्त होती हैं। तो इसलिए हाई रिएक्टिविटी मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है तो उस मेटल का साल्ट है उसका सॉल्यूशन लेके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैथोड पर मेटल प्राप्त होगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मोल्टन क्लोराइड। सोडियम को किससे प्राप्त करते हैं? सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड जो है, इस सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में। सोडियम प्लस है ये आयन कैथोड पर जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम के रूप में प्राप्त हो जाता है। Cl माइनस आयन है एनोड पर जाता है और अपना चार्ज एनोड को देकर क्लोरीन गैस के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है कि यहाँ पर जो मेटल प्राप्त होती हैं ये मेटल हैं, इनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं और इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं रिफाइनिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक अब है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यानी मेटल में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने की जो प्रोसेस है, हटाने की जो प्रोसेस है, या मेटल को प्योरीफाई करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इस प्रोसेस के लिए, रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए मोस्ट ऑफ जो मेथड है वो काम में लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, a wide range of metals such as copper, zinc, nickel and Ag etc. are refined electrolytic refining after obtaining them from their ores। यानी कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये जो भी मेटल हैं जिनको इनके ओर से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त करने के बाद में इनको क्या करना होता है? रिफाइन करना होता है, इनको प्योरीफाई करना होता है। प्योरीफाई कौन से मेथड से करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में
इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में होता है, एक एनोड लेंगे, एक लेंगे कैथोड और एक लिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। तो इस प्रोसेस में एनोड किसको लेंगे, कैथोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, ये देखना जरूरी है। तो जिस भी मेटल का प्योरिफिकेशन करना है, यानी जो मेटल इम्प्योर है, तो एन इम्प्योर मेटल इज यूज्ड एज एनोड। तो इम्प्योर मेटल है उसको एनोड के रूप में यूज में लिया जाएगा। थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज यूज कैथोड, यानी प्योर मेटल का, जिस मेटल का प्योरिफिकेशन करना है उसके प्योर मेटल है वो तो कैथोड के रूप में यूज ली जाएगी, और इम्प्योर मेटल है जिसका प्योरिफिकेशन करना है वो एनोड के रूप में प्रयुक्त की जाएगी। और उसी मेटल का कोई भी साल्ट है, उस साल्ट का सॉल्यूशन है उसको किस रूप में यूज में लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट प्रोसेस होगी इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाएगा तो पास करने से क्या होगा, पासिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रिक करंट को जब पास किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में से, तो एनोड है वो डिजोल्व हो जाएगा। एनोड से जो मेटल है, एनोड इम्प्योर मेटल का बना हुआ है, वो डिजोल्व होगा किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। और जितना एनोड से मेटल है इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व होगा, उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, उतना ही अमाउंट है प्योर मेटल का, वो इलेक्ट्रोलाइट से कहाँ डिपोजिट हो जाएगा, कैथोड के ऊपर हो जाएगा। यानी इस प्रोसेस में अपन देखें तो ये होगा इसमें, यानी एनोड और कैथोड। एनोड है, इससे M प्लस एन आयन, मतलब मेटल प्लस एन आयन कहाँ आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। और जितने ये आयन आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में मेटल आयन पहले से ही हैं, जितने आयन एनोड से इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे उतने ही प्योर मेटल के आयन कहाँ पर आ जाएंगे, कैथोड के ऊपर। और कैथोड से एन इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल में। इस प्रकार से प्योर मेटल कहाँ पर प्राप्त होगी, कैथोड के ऊपर। तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। नेक्स्ट है द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, यानी जैसे ही एनोड है, एनोड से मेटल आयन है वो इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व होंगे, तो जो इम्प्योरिटीज हैं जो सोल्यूबल हैं वो तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो सोल्यूबल नहीं है, वेयर एज द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज, तो जो सोल्यूबल नहीं है वो सेटल डाउन हो जाएंगी कहाँ, द बॉटम ऑफ द एनोड, एनोड के नीचे, और उनको क्या कहेंगे, एनोड मड। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, अगर कॉपर का रिफाइन करना है या कॉपर मेटल का प्योरिफिकेशन करना है तो किस प्रकार से करेंगे। तो अपन उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो अपन एनोड लेंगे, कैथोड लेंगे और इलेक्ट्रोलाइट। तो एनोड किसका लेंगे, तो सबसे पहले बात है एनोड, एनोड लेंगे इम्प्योर Cu का, इम्प्योर Cu का एनोड बनाएंगे। कैथोड बनाएंगे प्योर Cu का क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। और CuSO4 का जो साल्ट है उस साल्ट को क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट। ये एनोड है, ये है कैथोड, और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ये टैंक है और इम्प्योरिटीज है वो कहाँ जमा होंगी, एनोड के नीचे, जिनको क्या बोलते हैं, एनोड मड। तो क्या होगा, जब CuSO4 का जो सॉल्यूशन है जिसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया गया है, इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को जब पास करेंगे तो एनोड है Cu, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये किस में कन्वर्ट होगा, Cu+2 इलेक्ट्रॉन है रिलीज हो जाएंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन इससे लॉस हो जाएंगे। ये Cu+2 आयन कहाँ आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे। यानी एनोड से Cu+2 आयन ये आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट में आ रहे हैं। अब ये Cu+2 आयन है, जितने Cu+2 आयन एनोड से यहाँ पर आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट से उतने ही Cu+2 आयन कहाँ आएंगे, कैथोड के ऊपर। और कैथोड पर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और गेन करके Cu मेटल के रूप में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। और एनोड से जो भी इम्प्योरिटीज होंगी, कुछ तो जो डिजोल्व होंगी वो तो इलेक्ट्रोलाइट में सोल्यूबल हो जाएंगी, और जो इनसोल्यूबल हैं वो कहाँ, एनोड के नीचे एनोड मड के रूप में क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। इस प्रकार से मेटल का प्योरिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। व्हेन सम मेटल आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एसिड दे टर्निश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। यानी जब मेटल को मॉइस्चर या एसिड के द्वारा एक्सपोज होती हैं
तो मेटल है वो मेटल ऑक्साइड में या कार्बोनेट में चेंज हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोजन की रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्रीन कोटिंग ऑफ ऑन कॉपर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। यानी कोरोजन से कैसे प्रिवेंशन की जाती है, कैसे सुरक्षा की जा सकती है। तो सबसे पहले वो सिंपली प्रोसेस है बाय पेंटिंग, यानी मेटल की जो सरफेस है उसके ऊपर अपन पेंट कर दें तो कोरोजन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। ग्रीस और ऑयल का उपयोग करने से भी प्रिवेंशन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस है बाय गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, कोई भी मेटल है या आयरन मेटल है उस मेटल के ऊपर जिंक की थिन लेयर डिपॉजिट होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है टिन प्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग। तो इसमें क्या होता है, आयरन मेटल के ऊपर टिन की या फिर क्रोमियम की थिन लेयर डिपॉजिट की जाती है इस प्रोसेस में भी। नेक्स्ट है बाई एलोइंग इट। एलोइंग इट का मतलब होता है मिश्र धातु बना करके। मिश्र धातु क्या होती है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। यानी 2 या 2 से ज़्यादा या तो मेटल होंगे उनका होमोजेनस मिक्सचर है, या फिर एक मेटल हो सकती है या एक नॉन मेटल होती है उनका होमोजेनस मिक्सचर है, उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। कुछ एग्जांपल देखेंगे एलो के। यहाँ पे एग्जांपल है ब्रोस किससे बना होता है, Cu और Zn से। ब्रोंज Cu और टिन से। सोल्डर लेड और टिन से। Pb यानी लेड, Sn यानी टिन्स। नेक्स्ट विशेष बात है, इफ़ एन एलो कंटेन मर्करी एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इट इज कॉल्ड अमलगम। यानी जो मिश्र धातु है अगर उसमें एक कंटेन है वो कौन सी मेटल का हो, मरकरी का हो, तो उस मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम मरकरी अमलगम, यानी Na और Hg की अगर मिश्र धातु है तो उसको बोलेंगे सोडियम मरकरी अमलगम। सिल्वर मरकरी अमलगम, सिल्वर और Hg की जो मिश्र धातु है उसको बोलेंगे सिल्वर मरकरी अमलगम। यानी मिश्र धातु है एलॉय जो है उसमें एक मेटल अगर मरकरी है तो उस मिश्र धातु को क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।